आज तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा को पूछ बैठा। जो समाचार पत्रों में हेडिंग देख रहे हैं कि यूएनआई में जो पीस कीपिंग फोर्स का गठन किस उद्देश्य से किया गया था और कब किया गया था, और यूएनआई का जो और भारतीय आर्मी पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें समानता विषमता क्या है, उद्देश्य दोनों का क्या है, में अंतर क्या है, और किस मंशा से भारत में के हुक्मरानों ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का गठन किया है, अभी वर्तमान में है, और कितने सैनिक हैं, क्या इनकी गतिविधियां रही हैं, क्या इनका आउटकम है, और कैसा अन्य देशों में भारतीय शांति सेना का पर सोचना विचारना है। अन्य देशों के लोगों के दिलों में क्या इसका अस्तित्व है, इसी पर बच्चों ने बहुत कुछ देखने छानने बीनने समझने की कोशिश किया और अपनी मन की बात अपने मैया पापा के पास रखने की कोशिश की। 1948 में सभी देशों में 14 कंट्री जो हैं मिलकर के एक पीस कीपिंग फोर्स बनाए अंडर सुपरविजन ऑफ यूएनआई अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत के तत्वाधान में, और देशों में जो एक देश दूसरे देश के बीच में अशांति लड़ाई मतभेद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की थी, निभाया भी, किंतु यही बात जो है भारत के मनुवादी शासक, मनुवादी लोग, राष्ट्रवादी, अतिवादी, आतंकवादी, जातिवादी, हिंसा फैलाने वाले शासक भारत में फायदा उठाया, और भारत में भी एक भारतीय शांति सेना के नाम से एक सेना संगठित कर दी, जिसका उद्देश्य मनुवाद को कायम रखना, ब्राह्मणवाद को कायम रखना, जातिवाद को उन्माद, जाति दंगा कराना, शोषण करना, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, हत्या, लूटपाट मूल निवासियों का करना, यही उद्देश्य रहा, क्योंकि इसके आका मनुवादी दुष्ट शैतान थे। इस समय भारतीय शांति सेना में 80,000 सैनिक हैं, 4 डिवीजन हैं। 19 जुलाई 1887 में श्रीलंका में वहाँ के जनमत के विरुद्ध, वहाँ के जन आकांक्षा के विरुद्ध वहाँ के शासक मनुवादी और भारत के शासक मनुवादी में एक गुप्तचुप समझौता के तहत शांति सेना उतारी, जिसका फल भोगा
और इसी तरह का और जगहों पर हाँ क्रियाकलाप कुर्ती हाँ अपजस शांति सेना ने ली है। अगर शांति सेना को इतना अपने वीर होने का गर्व है तो चला जाए यूक्रेन में। यूक्रेन और रसिया के बीच में आज वर्षों से युद्ध हो रही है। वहाँ के नागरिक कत्लेआम हो रहे हैं यूक्रेन के। जाए शांति सेना शांति बहाल करे, नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जो शासक आका है और रसिया का जो शासक है, दोनों मनुवादी और स्वार्थी, सत्ता लोभी और जनता विरोधी है और साम्राज्य का भूखा है। लोगों को हथियार के बल पर नस्ता नाबूद करने चाहता है। वहाँ नहीं शांति सेना जाएगी। शांति सेना श्रीलंका में जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी और देश में जहाँ नागरिक मूल निवासी कमजोर लाचार विवश हैं, वहाँ जाएगी प्रताड़ना करने के लिए, लूट मार हत्या बलात्कार करने के लिए। यही इसका चरित्र रहा है और इनके आकाओं का यही मंशा रही है। इसी से साम्राज्य विस्तार होता है। भारत एक अति राष्ट्रवादी राष्ट्र है, आतंकी राष्ट्र है, शांति के नाम पर अशांति करने वाला राष्ट्र है, जिसकी मंशा साफ देखी जा सकती है। और इस भारतीय शांति सेना का दुरुपयोग करके भारत को एक ऐसा तकमा दे दिया है विश्व में कि लोग भारतीय शांति सेना को एक आतंकवादी सेना कहने लगे हैं। थैंक्स।